गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका हिंदी कस्तूरी का जो वर्क है कंप्लीट कराया जा रहा है। हिंदी कस्तूरी में पाठ 11 तक क्वेश्चन आंसर भाषा ज्ञान कंप्लीट हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट भी कर चुके होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी कस्तूरी में पाठ 12 का अध्ययन कराने जा रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डेट है 8 तारीख 'हिंदी कस्तूरी पाठ 12। पाठ का नाम है शिष्टाचार। पेज नंबर है इसका 95। शिष्टाचार पेज नंबर 95। सबसे पहले पाठ परिचय। पाठ परिचय में आप लोगों को पाठ का सारांश बताया जाएगा। मैं शॉर्ट में कम से कम शब्दों में पूरी कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद किताब के माध्यम से भी पूरी कहानी को आप लोग स्पष्ट कर सकेंगे। पाठ परिचय में जैसे इस कहानी के बारे में बताया गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे संबंधों की नींव शिष्टाचार पर निर्भर करती है। शिष्टाचार के पालन से हमारे संबंधों में आत्मीयता तथा मधुरता आती है। अतः शिष्टाचार का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस कहानी में शिष्टाचार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातें बताई गई है, जिसको हम लोग अपने जीवन में उसका पालन करते हुए एक अच्छे नागरिक की परिभाषा, एक अच्छे नागरिक का परिचय दे सकते हैं। इस कहानी में 2 बालक हैं, प्रभात और दीपक। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। प्रभात जो कि शिष्टाचारी बालक है। दीपक का स्वभाव प्रभात से अलग है, क्योंकि उसकी वाणी में वह मिठास नहीं है। पढ़ने में ठीक है, परंतु उसके व्यवहार में वह मीठापन नहीं है, जिसके कारण लोग प्रभात को ज़्यादा पसंद करते हैं और दीपक को कम पसंद करते हैं। समाज में
सभ्य कहलाने के लिए शिष्टाचार के जो नियम हैं वे हमें अवश्य जानने चाहिए। उन्हें अर्थात शिष्टाचार को अपना नियम बना लेना चाहिए, किंतु यह ध्यान रहे कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम भी अलग अलग होते हैं। शिष्टाचार में जो 3 बातें बताई गई हैं, इन तीनों में सबसे पहले शिष्टाचार का जो पहला गुण है विनम्रता, अर्थात हमारी वाणी तथा व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा नहीं, बल्कि हमें जी हाँ, जी अच्छा का शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बराबर के लोगों के लिए भी, अपनों से छोटों के लिए भी होनी चाहिए। इसीलिए एक कहावत भी इसमें कही गई है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा वह संचय, साले सकल शरीर। इस दोहे को आप लोग सुने होंगे कि जो मधुर वचन होती है, जो अच्छी वाणी होती है, वह औषधि का काम करती है, अर्थात दवा का काम करती है। कटुक वचन है तीर, कटुक का अर्थ होता है कड़वी, वचन का जो अर्थ होता है भाषा। जो कड़वी भाषा होती है वह तीर के समान होती है। श्रवण द्वारा वह संचय, श्रवण का अर्थ होता है कान, कान के द्वारा, क्योंकि हम कान से सुनते हैं। श्रवण द्वारा वह संचय, कान के माध्यम से जो हमारे शरीर में जाता है, हमारे मस्तिष्क में जाता है, अर्थात जब हम उसे सुनते हैं तो साले सकल शरीर, तो सभी हमारे पूरे शरीर को वह कष्ट देता है, अर्थात हमें दुख होता है। इसीलिए विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता दिखनी चाहिए। ऐसे ही विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ है हमें किसी से चापलूसी नहीं करनी चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी लोगों से मिलजुल करके अच्छे व्यवहार के साथ रहना चाहिए। इसके बाद शिष्टाचार का जो दूसरा गुण है, दूसरों के निजी बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसा कि किसी का वेतन नहीं पूछना चाहिए, किसी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए और किसी की जात भी हमें नहीं पूछनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना कोई निजी कार्य कर रहा है तो हमें उसमें ताक झाक भी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य दिखानी चाहिए, अर्थात उसे धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देते समय ऐसा दिखना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। भोजन के समय अलग शिष्टाचार होते हैं। यदि हम औरों के साथ भोजन करते हुए बैठे हैं तो उसमें भी सावधानी रखनी चाहिए। हमें अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। भोजन चबाते समय मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए और
यदि अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, तो मेहमान का ध्यान रखते हुए उनका सत्कार करना चाहिए, उनके रुचि के अनुसार भोजन बनवाना चाहिए। तो ये सब आपको शिष्टाचार का जो दूसरा गुण है उसके अंतर्गत आता है। शिष्टाचार का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है अनुशासन का पालन करना। अर्थात अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। अनुशासन, डिसिप्लिन होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले अपने जूते या चप्पल को उतार देना चाहिए, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, निश्चित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। समय पर पाबंद होना अनुशासन भी सिखाता है। हमें हर तरह से अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे वक्ता को यदि कोई कुछ बात कह रहा है तो उसे पूरी बात कहने का अवसर देना चाहिए। राष्ट्रगान के समय हमें घूमना नहीं चाहिए, टहलना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठ या चारपाई पर लेट जाएं, तो हमें भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास कोई बड़े लोग तो नहीं हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। संक्षेप में कह सकते हैं कि शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है, स्वयं भी प्रभावशाली छवि बनती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का हृदय आहत होता है तथा अंत में हमें भी हानि होती है। तो ये इस कहानी का पूरा सारांश है। तो हमें उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।